खबरों की शुरुआत कर रहे हैं बिहार से। पटना में नीतीश कुमार ने आज फिर बीजेपी के खिलाफ आग उगली है। कल गठबंधन तोड़ने का औपचारिक ऐलान किया गया था और उसके बाद ही दोनों पार्टियां एक दूसरे पर लगातार वार कर रही हैं। नीतीश कुमार ने अब से थोड़ी देर पहले कहा कि बीजेपी की नई पीढ़ी ने पुराने नेताओं के साथ विश्वासघात किया है। अब उन्हें अपने बुजुर्गों की, अपने बड़े लोगों की कद्र करना भी नहीं आता है। क्या क्या कहा नीतीश कुमार ने, आइए आपको सुनवाते हैं। हम लोगों ने अपना सम्मान उनके प्रति जो था वो कायम रखा और जो भी संभव था हम लोगों ने सम्मान प्रदर्शित किया और आज भी सम्मान। हमें दुख है, अफसोस है कि एक इस तरह से दहाड़ने वाला व्यक्तित्व आज अस्वस्थ अगर है तो हम सब लोग प्रे करते हैं कि वो फिर से स्वस्थ हो जाए। हम लोग यही प्रार्थना करें। ये तो बड़ी दूर की बात कर रहे हैं। अभी तो हमारे सामने है कि जो बिहार की जनता ने मैंडेट दिया था तो उस मैंडेट के मुताबिक बिहार में आगे काम होता है। हमने नहीं छोड़ा है, वो छोड़े। हम लोग तो चाहते थे, हालात ये हो गया कि जो उपलब्धियां थी उन पर भी अभिमान न रहा, बिहार पर नाज नहीं रहा। लोग इतनी परेशानी में हैं, अब इतने दबाव में चले गए हैं कि बिहार के अच्छे कामों की चर्चा करने से कतराते, उससे उनको परेशानी होती। हमने बिहार की अच्छे कामों की चर्चा कर दी तो उसको लोगों ने समझा कि इन्होंने आईना दिखाया है कहीं, जबकि मेरा वो मकसद नहीं था। मेरा मकसद था बिहार में काम हो रहा, बिहार में काम करने देना चाहिए और ये हुआ। इसलिए तो हमारा ये दायित्व है और मैं फिर दोहरा कर कहता हूं, अगर हमारे बुलावे पर आ गए होते तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी जो कहते मैं उसी को स्वीकार कर लेता, लेकिन बातचीत का भी दरवाजा बंद कर दिया तो ऐसे तो चलता नहीं। जनता का मैंडेट है, आखिर कुछ जवाबदेही मेरे ऊपर भी बिहार की जनता ने 2010 में सौंपा, ये किसको मालूम नहीं है। गठबंधन न टूटे ये तो वो बता रहे थे कि उनकी लाचारी थी और ये बात स्पष्ट था। अगर उनके हाथ में होता तो वो बातचीत में भागीदार बनते, लेकिन जब हालात थे जिसमें अगर बचना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, तो फिर हम अलग कैसे हो, इस पर चर्चा कर लें। इसका क्या रोड मैप होगा, अलग होने का रोड मैप क्या होगा। अगर वो सार्वजनिक तौर पर बहाना ये बनाते हैं कि हमारा कोई वक्तव्य है, अरे हमारा क्या वक्तव्य था? हमारा वक्तव्य तो वही था जो सदैव था। और जब भारतीय जनता पार्टी के अनेक राष्ट्रीय नेताओं ने, आदरणीय नेताओं ने हमको फोन किया और शरद जी को फोन किया तो हम लोगों ने यही कहा था कि हमारे जो बेसिक कंसर्न, हमारी जो बुनियादी चिंता है उस पर आप ध्यान दीजिए और ऐसा कुछ आप कीजिए जिससे लगे कि आप हमारे बुनियादी चिंताओं को एड्रेस कर रहे हैं। ये तो हमने कहा था। अब इसका अर्थ आप लोग अखबार में इंटरप्रेट करके कुछ लिखते हैं तो आपकी आजादी है ना। हमारा तो स्टैंड पुराना था, लेकिन उस आधार पर आखिर मिलने में क्या गुनाह था। अरे भाई, बात हमने जब की तो किसी बयान के बाद बात थी ना, और वो बात थी जब उसमें हामी भरी के मिल लेते तो क्या गुनाह होता। इतना दिन का साथ है, इतना भी क्या दूरी है। अगर मिल लेते, जो कहते, मेरे साथी इस बात के गवाह हैं, 5-7 हमारे साथी बैठे हुए थे, हम कटिहार से लौट कर आए और हमने अपनी भावना प्रकट की कि भाई वो जैसा कहे, अगर बचाना संभव नहीं है, क्योंकि केंद्रीय नेता जो फोन कर रहे थे वो सिर्फ यही कह रहे थे कि निर्णय मत लीजिए, लेकिन आगे क्या होगा इसके बारे में वो कोई आश्वासन देने की स्थिति में नहीं थे कि हमारे बेसिक कंसर्न को एड्रेस किया जाएगा। वैसी परिस्थिति में हमने ये मुनासिब समझा कि अगर अलग होना है तो इसका क्या रोड मैप होगा, इसको हम लोग चर्चा करें। और मैंने कहा था अपने साथियों कि भाई वो जो सुझाव देंगे
हम उसी को स्वीकार कर लेंगे। इतने दिनों का साथ आए नहीं, तो फिर हमने एक अटेम्प्ट लिया, कैबिनेट की मीटिंग बुलाई कि भाई ठीक है, राजनीतिक तौर पर चर्चा में अगर नहीं आए तो कैबिनेट के सदस्य होने के नाते, चूंकि कैबिनेट से उन्होंने त्याग पत्र नहीं दिया है, तो कैबिनेट में आएंगे। तो कैबिनेट में भी नहीं आए, एक रास्ता निकाला, तब जाकर हम लोगों को यह निर्णय लेना पड़ा। हम लोगों को निर्णय लेने के लिए मजबूर किया गया। ने कहा है कि ये जो मुहिम है एनडीए की कमजोर हुआ है कांग्रेस सरकार के खिलाफ, तो क्या जब अब इसके लिए जिम्मेवार कौन है भाई? आप अपनी राय थोपना चाहिएगा। जो पॉलिटिकल पार्टी के नाते कोई हम लोग स्टेट की इकाई नहीं है भाई, हम तो गवर्न नहीं है ना। आप उसको ट्विस्ट मत करिए, आप ट्विस्ट न करें। ट्विस्ट जब करिएगा तो कल होकर के आप ही गलत साबित होइएगा। इसलिए नहीं, सवाल जो है उसका ही उत्तर हम दे रहे हैं आपको कि कोई भी एनडीए, अगर आज एनडीए से अलग होना पड़ा हम लोगों को, तो आखिरकार ये तो भारतीय जनता पार्टी की विफलता है। सरकार बनाना चाहते हैं तो नए एलआई चाहिए, आप पुराने एलआई को भी छोड़ दे रहे हैं। आप ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं कि पुराने लोग चले जाएं। कोई मजबूरी में गठबंधन नहीं होता, गठबंधन होता है आपस में समझदारी के साथ और रजामंदी से होता है। अगर वो कोई आधार नहीं छोड़ेंगे, उसकी कोई सूरत नहीं छोड़ेंगे, तो अलग होना पड़ता है। तो अलग हो गए नहीं, किसके लिए रास्ता प्रशस्त हुआ ये तो बीजेपी के लोग बताए। चूंकि लार्जर पार्टनर थे, हम लोगों ने सदैव कहा कि बीजेपी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बने। हम लोगों ने तो हमेशा कहा, इसलिए जिम्मेवारी उनकी आज भी आगे भी। अगर कोई पार्टी सरकार बनाना चाहती है तो ये उनकी जवाबदेही है कि अगर उनको स्वयं पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो अन्य दलों का समर्थन वो प्राप्त करें। तो समर्थन प्राप्त करने की जिम्मेवारी उनकी बनती है। हम लोगों को कोई केंद्र में सरकार बनाने की हैसियत नहीं है कि हम केंद्र में सरकार बनाने के लिए सोचें। केंद्र में सरकार बनाने की इच्छा रखने वाले जो बड़े दल हैं, ये उनकी चिंता का विषय है कि कैसे हम और ज्यादा एकजुटता करें, एक माहौल करें। केंद्र में अगर आज जो सरकार है उसके खिलाफ वातावरण है, नई सरकार बन सकती है चुनाव के जरिए, तो कैसे ज्यादा से ज्यादा समर्थन हासिल करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को, पार्टियों को जोड़ें। ये उनकी जवाबदेही है। वो जोड़ेंगे क्या? जो साथ है उन्हीं को छोड़ने को मजबूर हो गई है। इसके बाद है ना, बहुत 19 तारीख को विश्वास मत प्राप्त करने के लिए ही हमने विधानसभा का सत्र आहूत किया है। हमारी सिफारिश पर महामहिम राज्यपाल महोदय ने विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किया है। उसमें विधानसभा का मत हासिल करेंगे। विधानसभा अगर हमें विश्वास प्रकट करेगा तो आगे अपना काम जारी रखेंगे। लगभग कल वाली बातें दोहराई नीतीश कुमार ने गठबंधन को लेकर, लेकिन आज अगर आप ध्यान दें तो लहजा थोड़ा और तल्ख हो गया है, थोड़ी सख्ती और आ गई है, जिससे कम से कम ये तो पता चलता है कि फिलहाल दोनों पार्टियां अभी एक दूसरे की राह में आमने सामने पड़ने के लिए तैयार नहीं है। आपको बता दें कि अब से थोड़ी ही देर पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बात की, एक बार फिर गठबंधन टूटने पर अपनी सफाई दी और साथ ही साथ खुलकर वार बीजेपी पर भी किया। कल जब गठबंधन तोड़ा था तब उतनी तल्खी नजर नहीं आई थी जितनी आज उनकी बातों से नजर आई। नरेंद्र मोदी पर भी उन्होंने कोई बयान दिया है, क्या कहा है ये हम हमारे संवाददाता सुजीत कुमार से, सुजीत जहां हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुजीत, ये जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें बताया गया है कि मोदी पर भी कोई टिप्पणी नीतीश की थी, क्या आप हमको बता सकते हैं उन्होंने क्या बोला? देखिए, सवाल था एक, इन्होंने 2003 में कोई रेलवे का कार्यक्रम था कच्छ में, वहां पर उन्होंने भाषण दिया था और उसमें नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। तो उसी को लेकर सवाल किया गया था कि आपने उनकी तारीफ की थी उस समय, और अब क्या हो गया है कि आपने उन्हीं के नाम पर एनडीए से संबंध तोड़ लिया, मतलब इतने पुराने गठबंधन को तोड़ दिया। तो उन्होंने बताया कि एक सरकारी कार्यक्रम का एक प्रोटोकॉल होता है
और प्रोटोकॉल में हमेशा प्रशंसा करनी पड़ती है राज्य सरकार की, और उसी क्रम में उन्होंने ये बात कही थी। उसका वीडियो भी हर जगह उपलब्ध है, तो उसी पर वो सफाई दे रहे थे। दूसरी तरफ वो जो उनका कहना था कि ये भी सवाल हुआ कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित भी नहीं किया गया है, फिर क्यों अपने समय से पहले ये संबंध तोड़ लिया। तो उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति ये बता सकता है कि बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा प्रधानमंत्री का, और हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी हैं तो पॉलिटिकल पार्टी पहले से भाप लेती है। इस आधार पर हम लोगों ने ये निर्णय लिया है, और ये जो गठबंधन टूटा है ये बीजेपी की विफलता है, क्योंकि अगर केंद्र में सरकार बनानी है तो लोग बीजेपी को एलाइज जोड़ना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। और हमारे हितों का ध्यान उन्होंने नहीं रखा, हमारे विचारधारा का ध्यान नहीं रखा, तो ऐसे में हमारे पास और कोई चारा नहीं था कि हम गठबंधन से अलग हो जाएं। जी सुजीत, बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने दर्शकों को अब सुनवाते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किस किस तरह से नीतीश ने बीजेपी पर वार किया। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के स्टेट यूनिट पर एक्सटर्नल फैक्टर्स हावी होने लगे, सबसे समस्या शुरू हुई है। समस्या कोई हम लोगों की तरफ से नहीं शुरू हुई, आखिर किनके भरोसे ये चलता है। दिल्ली में वो दौर समाप्त हो गया जिसके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी थी। वो एक एरा था, युग था आदरणीय अटल जी का, आदरणीय अडवाणी जी का। तो लोगों का जो दौर था वो दौर समाप्त हो गया, नया दौर आया है। उसके साथ तालमेल बिठा पाना संभव नहीं था, और हालत ये थी कि पुराने दौर में बिहार के लोगों को बिहार की परिस्थिति के अनुकूल काम करने की छूट थी, इजाजत थी। अब तक तो सब कुछ ठीक ठाक चला ही, कोई नई परिस्थितियां आई, इसके चलते सब कुछ हुआ। इसलिए हमने कल भी कहा था कि हम लोगों ने अच्छे ढंग से साथ मिलकर काम किया, हम उसको याद रखें। हम कोई अपनी तरफ से स्टेट के जो हमारे साथी रहे उन पर कोई टिप्पणी नहीं करें। बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं नीतीश। और साथ ही साथ आपको बता दें, कल सुशील मोदी ने भी इसी तरह वार किया था सामने आकर, क्योंकि जब से गठबंधन टूटा है दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने में चूक नहीं रही हैं। सुशील मोदी ने कल क्या कहा था नीतीश को लेकर, वीडियो को लेकर, वो आपको सुनाते हैं। 17 साल पुराने गठबंधन को आज जनता दल ने तोड़ दिया। ये गठबंधन 1996 में बना था और लगभग 17 साल पुराना ये गठबंधन है। हम लोगों ने 96, 98, 99, 2004, 2009 लोकसभा का चुनाव और 2005 फरवरी, नवंबर 2010 यानी इतने चुनाव हम लोगों ने मिलकर लड़ने का काम किया है। तो इस गठबंधन को 17 साल पुराने गठबंधन को जदयू ने तोड़ने का काम किया है, और ये दिन, आज का दिन बिहार के राजनीतिक इतिहास में काले दिन के रूप में लिखा जाएगा, जब एक तरफ 17 साल पुराने गठबंधन के साथ जनता दल ने विश्वासघात करने का काम किया।